हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं संदीप शर्मा डीआर मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो बिल्कुल बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि जो लास्ट क्लास है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं जो 0 से 90 डिग्री होता है। सेकंड के अंदर केवल साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं जो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा एंड कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं जो 180 से लेके 270 डिग्री तक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं जो 270 से 360 तक है। तो क्लास ये वैल्यू चाहे कितनी भी बड़ी हो इसी साइकिल के अंदर चलती रहती है। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा, हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू विद इन सेकेंड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्लास हमें 2-3 बातों का पता होना चाहिए। फर्स्टली तो आपको जो टेबल है और टेबल के अंदर जो वैल्यू दी हुई है 0 से 90 वो आपको याद होनी चाहिए। किसी भी फंक्शन की 0 से 90 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि साइन 0 पर कितना होता है, 30 पर कितना होता है, 45 पर, 60 पर और 90 पर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। सेकेंडली, क्लास आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू किसी कोऑर्डिनेट के अंदर कब जाती है। अगर मैं लिखता हूं कि साइन 180 माइनस थीटा, या फिर मैं लिख देता हूं कोस 360 माइनस एक्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस कोऑर्डिनेट में है और ये किस कोऑर्डिनेट के अंदर आती है। तो क्लास जो ये लाइन है, ये लाइन 0 डिग्री वाली लाइन है, ये फिर 90 डिग्री, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो क्लास इसी तरह से ये लाइन चलती जाएगी। 360 के बाद 450 डिग्री आ जाएगा ये, उसके बाद फिर इसमें 90 ऐड कर देंगे 540 आ जाएगा ये, फिर इसमें 90 ऐड कर देंगे तो 630 आ जाएगा ये, फिर 90 ऐड कर देंगे 720 आ जाएगा ये। इसी तरह से लगातार ये चलता रहेगा। सेकेंडली, आप ये सोच सकते हो, तो स्टूडेंट जो ये सेकेंड पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास ये 0 डिग्री होता है, ये 90 को पाई बाय 2 लिखते हैं, पाई की जगह आप 180 लिख सकते हैं। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने सेकंड क्लास में किया था, डिग्री और रेडियन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, वहां से आप इसको देख सकते थे। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 180 180 पाई रेडियन। उसके बाद क्लास 3 पाई बाय 2 पाई, उसके बाद 5 पाई बाय 2, ये 2 पाई, ये हो गया 2.5, फिर ये हो जाएगा 3 पाई, फिर ये 3.5, फिर ये 4 पाई। तो क्लास आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो, जितने भी ये इवन पाई हैं, इवन का मतलब सम, जैसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ये सारी की सारी वैल्यू इसी लाइन पर आती है।
आप इसमें कुछ भी माइनस करोगे तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, और इस लाइन पर आप कुछ प्लस करोगे तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। सपोज मैं कहूँ कि साइन 18 पाई प्लस एक्स कहाँ होना चाहिए, तो आप ये देखोगे कि 18 पाई 18 पाई 18, तो ये इवन तो वो इस लाइन पर मिलेगा, और इस लाइन पर कुछ आप ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो स्टूडेंट आपको दो ही बातों का याद रखना है कि कोई भी वैल्यू किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है, फर्स्ट वन, और सेकंड आपको ये पता होना चाहिए कि उस क्वाड्रेंट में उस ट्रिगो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। उसके बाद आप कोई भी वैल्यू विद इन सेकंड फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्लास इसी तरह से यहाँ पे जितने भी आएंगे वो ओड आएंगे, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई 11 पाई, इस तरह से। सपोज हमने पता करना है कि साइन 15 पाई माइनस थीटा कहाँ होना है, तो आप देखोगे कि 15 पाई 15 हमारा और तो यहां पे आ जाएगा, और 15 में से कुछ भी माइनस करोगे आप तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्लास अगर ये लाइन हमारी, अगर यहां आप कुछ माइनस करते हो इस लाइन से तो सेकंड क्वाड्रेंट में, इस लाइन पर कुछ प्लस करते हो तो चला जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, इस लाइन पे आप कुछ प्लस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, कुछ माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ये लाइन है जो हमारी, इसमें कुछ माइनस करो तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, प्लस कर दो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो जैसे इसी तरह से 0 डिग्री हो गया इस लाइन पर, 90 डिग्री यहाँ हो जाएगा, 180 यहाँ पे होगा, 270 यहाँ पे, 360 यहाँ पे, 450 यहाँ पे। तो आप देखोगे कि जो ये है 90, 0, 90, 180, 270 जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, 90 के मल्टीपल हैं, 90 के गुणज हैं ये। 90 के मल्टीपल मतलब उनमें 90 आता है मल्टीप्लाई में। तो स्टूडेंट्स जो 90 का जो इवन मल्टीपल है, जैसे 90 के मल्टीप्लाई में 2 है, या 90 के मल्टीप्लाई में 4 है, या 90 के मल्टीप्लाई में 6 है, या 90 के मल्टीप्लाई में 8 है, वो सारी की सारी वैल्यू या तो तुम्हें इस लाइन पर मिलेंगी या तुम्हें इस लाइन पर मिलेंगी। मतलब जो ये एक्स एक्सिस है इस पर 90 के मल्टीपल मिलेंगे, कौन से, जिसके मल्टीप्लाई में इवन नंबर आता हो, सम, और जिसके मल्टीप्लाई में ओड नंबर आता है वो वाई एक्सिस पर मिलेंगे हमें। तो क्लास आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अब जैसे साइन 180 माइनस थीटा, तो आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आता है। 180 180 यहां हो गया, इसमें से आप कुछ भी माइनस करोगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। फर्स्टली आपने इसके अनुसार पता किया कि वो किस क्वाड्रेंट में रहेगी वैल्यू। सेकंड पॉइंट ये आपको मेमोराइज करना है या यहाँ पे आपको याद रखना है या किसी तरह से समझ के करना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो ये फंक्शन दिया हुआ है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे साइन लिखा हुआ है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। 180 स्किप हो जाएगा। कैसे हुआ अभी अभी हम डिस्कस करेंगे। 360 माइनस एक्स, ये 360 वाली लाइन है, इसमें से कुछ आप माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस कर देते तो फर्स्ट में चला जाता। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सीकेंड थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो ये कोस है तो इसलिए वैल्यू तो पॉजिटिव भी आएगी, तो क्या आ जाएगा सीधा सा कोस एक्स। क्लास हमने यहाँ पे साइन थीटा क्यों लिया, यहाँ पे कोस एक्स क्यों लिया, इसका लॉजिक अभी हम करते हैं। इसको मैं यहाँ से साफ करता हूँ।
स्टूडेंट ये हमने कुछ फॉर्मूला बेस्ड लिखे हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो आपको अगर ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है तो आप ट्रिगो के अंदर कोई भी वैल्यू किसी भी तरह से निकाल दोगे, और ये बहुत क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे तुम्हारे। तो क्लास आपको यहाँ पे ये समझना है कि कोई भी वैल्यू किस कोऑर्डिनेट के अंदर आती है। तो स्टूडेंट जो एक्स एक्सिस होती है और जो वाई एक्सिस होती है, ध्यान से समझना, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो क्लास जिसके नीचे भी अगर रेडियन में लिखा हुआ है, जिसके नीचे 2 आता है, जिसके नीचे 2 आ गया हमारा, अगर यहाँ पे इवन नंबर होता तो 2 उसको वैसे कैंसिल कर देता। पाई बाई 2 मतलब 90, 3 पाई बाई 2, 3 को आप स्किप करो, पाई बाई 2 मतलब 90। तो इनमें जिसके नीचे भी 2 आता है वो सारी की सारी वैल्यू इसी लाइन पर आती है, इसी लाइन का रेफरेंस वो लेती हैं। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, जिसके भी नीचे 2 आया हुआ है, दिस वन, दिस एंड दिस, इनके नीचे 2 आया हुआ है तो वो इस लाइन का रेफरेंस लेंगे, क्योंकि जो अगर यहाँ पे इवन नंबर ही होता तो कैंसिल हो जाता, 2 आता ही नहीं, तो वो इस लाइन पर आते हैं। अब यहाँ पे 90 है तो 90 के इंटू में ओड मल्टीप्लाई ही मिलेगा, जैसे 3, 5, 7 ऐसा ही मिलेगा कुछ नंबर, और नीचे 2 मिलेगा। तो पाई बाई 2, जिस क्लास आप इनडायरेक्टली ये समझो, अगर रेडियन में है और जिसके नीचे 2 है तो वो इस वाई एक्सिस को पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेती है, और अगर इसको वो रेफरेंस लेंगी तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस का सिस्टम होता है वो चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए जिसके नीचे 2 आता है, अगर आगे साइन है तो आ जाएगा कोस, वही वैल्यू आएगी थीटा। यहां से tan है तो बदल जाएगा कोट में, और अगर कोसिकेंट है तो बदल जाएगा सीकेंट में, अगर सीकेंट है तो चेंज हो जाएगा कोसिकेंट। तो क्लास जो हमने एक्यूट एंगल वाली, हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली बात की थी, तो ये उसी तरह से चेंज होगा। साइन एंगल कोस में चेंज हो जाएगा, कोस की वैल्यू साइन में, सीकेंट है तो कोसिकेंट वाली वैल्यू आएगी, और कोसिकेंट है तो सीकेंट, टेन है तो कोटेंजेंट, और कोट है तो टेन, वो वैल्यू आ जाएंगी। अब सेकंड आपने ये चेक करना है कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। 3 पाई बाई 2 कहां पे है आपको ये बता देता है, आप जस्ट इसको डिवाइड करो, 3 बाई 2 को आप ऐसे लिख सकते हो। तो इनके साथ पाई है तो अगर आप पाई कंसीडर करोगे तो इसका मतलब हुआ पाई प्लस पाई बाई 2, इसका मतलब ये हुआ। तो जैसा अभी अभी हमने सीखा है कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, सारी सारी वैल्यू इस पे आती हैं, इवन वाली वैल्यू इस पे आती हैं, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो पाई में पाई बाई 2 ऐड कर दिया तो वो इस लाइन की बात कर रहा है, और इस लाइन में कुछ प्लस किया है। अगर इस लाइन में कुछ प्लस करेगा तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। अब आप चेक करो कि क्या फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर साइन किस चीज का होता है, यही चेक करना है क्लास। जो आगे वैल्यू लिखी वही चेक करनी है। तो इस साइन नेगेटिव होता है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। इसी तरह से 7 पाई बाई 2, आप 7 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 पे जाएगा, 1 बाई 2, तो मतलब 3 पाई प्लस समथिंग, 3 पाई प्लस पाई बाई 2, इसका मतलब ये है। तो 3 पाई भी यहीं पर होता है। यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, सारे और इसी पर होते हैं। 3 पाई में 90 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इसमें भी आपने कुछ प्लस किया है तो ये भी कौन से कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, फोर्थ में, और फोर्थ में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए माइनस आएगा। 3 पाई बाई 2 हमारा सिंपली 3 पाई बाई 2, वो तो यही होता है 270। कुछ भी प्लस करेंगे तो फोर्थ में जाएगा, और फोर्थ में सेकंड प्लस का होता है इसलिए ये वैल्यू प्लस की आएगी। 5 पाई बाई 2 आप 2 से डिवाइड करो, ऐसे लिख पाओगे। तो मतलब ये हुआ 2 पाई प्लस पाई बाई 2।
तो 2 पाई यहाँ पे होता है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 2 पाई यहाँ पे होता है। यहाँ से π/2 आगे चलोगे तो यहाँ आ जाएगा। इसमें से कुछ भी आप माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस का आता, प्लस का आएगा। अगर क्लास में यहाँ प्लस कर देता हूँ तो 5/2 वाली लाइन ये है, इसमें आपने कुछ प्लस कर दिया, तो फिर आप चले गए सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी कोसिकेंट क्या होता है, प्लस का, फिर भी ये प्लस का आएगा। तो क्लास ये रेफरेंस हमने लिया π/2 वाला। जिसमें π/2 नहीं आता वो और भी आसान है, इसके नीचे 2 नहीं आता, तो ये कोस है तो कोस x ही रहेगा, कोट है तो कोट ही बनेगा, और साइन है तो साइन ही रहेगा। ये बात तो क्लियर है, जिसके नीचे 2 नहीं आता। अब कोऑर्डिनेट चेक करना है, 5π - x, 5π यहाँ पे होता है, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। 9π यहाँ पर होता है, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोट माइनस का होता है। 9π यहाँ पर होगा, इसमें से कुछ प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इस तरह से आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो और बिल्कुल जल्दी उसको चेंज कर सकते हो। तो क्लास आओ हम करते हैं नेक्स्ट। तो क्लास हमने इनको चेंज करना है कि ये वैल्यू किसके इक्वल आएंगी। मैंने साइन की लिखी है, बाकी आप किसी भी फंक्शन की वैल्यू इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्टली 180 + x, 180 + x। तो क्लास आपको देखो ये तो पता ही होना चाहिए कि 180 यहां होता है 0, 180 डिग्री यहां पे होता है। तो आप इसमें कुछ भी प्लस करोगे, 180 में प्लस किया आपने, तो आपके पास यहां पे आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और 180 वाली जो लाइन होती है इस पर कुछ भी चेंज नहीं होता, तो साइन है तो साइन x ही रहेगा। 180 पे चेंज नहीं होता, 90 अगर है तो चेंज होता है, नीचे अगर 2 आ जाए या 90 का ओड मल्टीप्लाई। तो 180 क्या है, 90 × 2, तो 2 है उसके अंदर, 90 × 3 होता तो उसका जरूर साइन की जगह कोस आता। अब 180 + x, तो ये जो है हमारा तीसरा क्वाड्रेंट 180 से लेके 270 तक है, 180 से लेके 270 तक, तो इसी में आता है ये, तो इसमें होता है ये माइनस का। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट क्लास ये काफी इंपॉर्टेंट है, 180 - x, तो साइन 180 - x 180 में से माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में, एंगल तो पता चल गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, तो इसलिए साइन x। तो ये क्लास अगर आपसे कोई पूछ ले कि साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, साइन 135 की वैल्यू क्या होती है, साइन 210 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 225 की वैल्यू कितनी होती है। तो क्लास आप विद इन सेकेंड देखो, साइन 180 में से माइनस किया तो साइन x आता है, तो आप साइन 120, जब भी 90 और 180 के बीच की वैल्यू निकालना चाहते हो आप सीधा 180 में से माइनस कर दो, तो साइन 120 आपका बराबर होगा साइन 70। साइन 135 180 में से माइनस कर दो इस वैल्यू को, तो साइन 45। 210 कहां आ गया, तीसरे क्वाड्रेंट में, 180 और 270 के बीच में, तीसरे में तो साइन माइनस का होता है, तो माइनस साइन 30 माइनस साइन 45।
शायद आप समझ रहे हो। जब भी आप कोई भी वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप इसी लाइन का यूज करना है आपको, 180 का यूज करना है आपको। अगर वैल्यू 180 के आसपास है तो 180 का यूज करो आप, अगर वैल्यू 360 के आसपास है तो 360 का यूज करो आप 90 270 वाली लाइन का आप यूज नहीं करोगे। कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि साइन 120 कि सर ये 90 से 30 है तो साइन 30 के बराबर होगा। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि जब आप लिखोगे 90 प्लस 30 तो 90 की वजह से वो साइन की वैल्यू किस में चली जाएगी, कोस 30 में चली जाएगी। 90 की वजह से जब 90 होता है π/2 तो इसका चेंज हो जाता है, साइन है तो कोस आ जाता है, कोस है तो साइन आ जाता है, लेकिन 180 पे चेंज नहीं होता। तो अब जो भी आपको वैल्यू निकालनी है, एक बात आप माइंड में सेट कर लो कि आप 180 का यूज करोगे अगर वैल्यू 180 के आसपास है, और अगर वैल्यू 360 के आसपास है तो आप उसका यूज करोगे। और 360 के जितने साइकिल बनते हैं लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि आप उसको सीधा स्किप कर दोगे। तो क्लास फर्स्टली हम इसको डिस्कस करते हैं। 270 90 इंटू 3 या 90 को आप π/2 और 3, ये 90 π/2 होता है और 3 नीचे 2 आ गया तो साइन है तो चेंज होगा कोस, साइन है तो चेंज होगा कोस। और 3 π/2 होता है ये, मीन पाई प्लस π/2, और पाई कहां पर आता है, इस लाइन पर, π/2 यहां पर। तो इस लाइन पर आप प्लस करोगे तो फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में माइनस का होता है साइन, इस लाइन में से माइनस करोगे तो थर्ड में आएगा, थर्ड में साइन माइनस का होता है। 360 90 गुना 4 4, ये π/2, 2 पे 2 पाई, तो 2 पाई यहां पे होता है। इसमें आप कुछ प्लस करोगे तो फर्स्ट में जाएगा, कुछ माइनस करोगे तो फोर्थ में रहेगा। क्लास देखो, यहां साइन था तो कोस आएगा, यहां पे साइन है तो साइन आएगा, क्योंकि 360 180 360 उन पे चेंज नहीं होता, साइन है तो साइन रहता है। और जिसके नीचे 2 आता है ये, या जो 90 गुना 1 90 गुना 3 90 गुना 5 उन पे चेंज होता है। साइन है तो कोस आता है, कोस है तो साइन आता है, टेन है तो कोट, और कोट है तो टेन, सीकेंड है तो कोसिकेंड। 180 पे चेंज नहीं होता है ये। 450 क्या होगा, 90 गुना 5, 90 होता है π/2, नीचे 2 आ गया, इस पे कैंसिल नहीं हो रहा, 2 आ गया तो चेंज होगा, साइन है तो कोस x आएगा। लेकिन 450 कहां पे होता है, 5 π/2, तो क्लास ये π/2, ये 3 π/2, फिर यही 5/2, ये 7 π/2, तो 5/2 यहाँ पे होता है। इसमें आप कुछ प्लस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, वहां साइन प्लस का होता है, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, वहां भी साइन प्लस का होता है। तो क्लास आपने ये सीखा कि हम किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं क्लास। स्टूडेंट, आपने कोई भी वैल्यू निकालनी, लेट आपने टेंजेंट 225 निकालना है, कोट 135 आपको निकालना है, सीकेंट 315 डिग्री आपने निकालना है, कोसिकेंट 405 डिग्री आपने निकालना है, और साइन के अंदर 120 डिग्री आपने निकालना है, साइन के अंदर 240 डिग्री आपने निकालना है। तो पहली बात तो सिंपली आपने ये चेक करनी है कि वो वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है। 180 प्लस 45, वैसे भी जो थर्ड क्वाड्रेंट है 180 से लेके 270 तक की जो रेंज होती है वो थर्ड क्वाड्रेंट की होती है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड के अंदर 10 प्लस का, सेकंड क्वाड्रेंट कोट माइनस, फोर्थ सीकेंट प्लस का, ऐसे आपको सीधा याद होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट कोसिकेंट प्लस,
सेकेंड क्वाड्रेंट साइन प्लस, इस तरह से याद होना चाहिए आपको, साइन थर्ड क्वाड्रेंट माइनस का। अब नजदीक किसके लगती है, 225, 180 प्लस 45, 180 है, 180 प्लस 45 तो 10 45 पर होता है 1। आप हमेशा इन्हीं वैल्यू का यूज करोगे, 180 का, 360 का, 90, 270 का यूज आप नहीं करोगे। पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो लाइन है वो चेंज हो जाती है और साइन की वैल्यू आप लिखोगे वहां पे और वो रियल में कोस की होगी, तो आपसे गलत हो जाएगा। 180 माइनस 45 तो कोट 45 पे 1। 360 माइनस 45 तो सेकेंड 45 पर √2। देखो क्लास में ऐसे कर रहा हूं, 315 को मैं ये लिख सकता हूं, तो आप इसको स्किप करो, सीधे इसकी वैल्यू लिखो। सिंबल हम लिख चुके हैं पहले से ही कि किस क्वाड्रेंट, जिस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव ही आएगी, अगर उस क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव आती है तो नेगेटिव ही आएगी। सिंबल हम लिख चुके हैं। क्लास 405 360 के आसपास, इसको आप स्किप करो, यहां से वैल्यू लिख दो 180 माइनस 60, इसको आप स्किप करो, यहां से वैल्यू लिख दो 180 प्लस 60, इसको आप स्किप करो, यहां से वैल्यू लिख दो। तो क्लास आपको दो ही बातों का याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, और जो वैल्यू हम निकालेंगे हमेशा इन्हीं का यूज करेंगे, 180, 360, 540, इन्हीं का। लाइक 90 इंटू 2, 90 इंटू 4, 90 इंटू 6, इन्हीं का हम यूज करेंगे। जब ये हमारे पास इवन नंबर हो तो वैल्यू चेंज नहीं होती, उससे जितना ज्यादा आप उसको स्किप करके सीधी वैल्यू लिख दो, और क्वाड्रेंट आपको चेक करना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू वो आती है। तो स्टूडेंट हम कुछ सम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट साइन 765 डिग्री की वैल्यू हमने निकालनी है, उसी तरह से टेन ये वैल्यू हमने निकालनी है कि कितनी आनी चाहिए, लाइक दैट। उसी तरह से ये वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, कितनी आएगी, उसी तरह से क्लास हमने ये वैल्यू निकालनी है। ये कुछ वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट अगर आपको डायरेक्टली कोई भी वैल्यू याद आ जाए 765, आपको ये गोल्डन वैल्यू तो पता होनी चाहिए 300, 180, आपको 180 के मल्टीपल याद होने चाहिए वैल्यू निकालने के लिए। 180 को ही पाई बोलते हैं, ये 2 पाई होता है, उसके बाद ये 3 पाई होता है। इस तरह से आपको कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए। इस तरह से तो स्टूडेंट आप देखोगे कि या फिर आप 360 से डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है 360 से आप डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल ये मैंने लास्ट लेक्चर में किया था कि 765 आप 360 से डिवाइड करो। इसको आप सीधा स्किप कर सकते हो क्लास, इसको आप सीधा स्किप करो तो वैल्यू किसकी, साइन 45 की। आप ऐसा कर सकते हो इस मल्टीप्लाई को, क्योंकि ये साइकिल डिसाइड करता है कि कितने साइकिल बन गए। आप इसको सीधा स्किप कर सकते हो तो वैल्यू किसकी, साइन 45, साइन 45 फिर 1/2। या फिर आप ऐसे देखोगे कि इसको मैं यहां से साफ करता हूं, आप देखोगे कि 720 प्लस 45। कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि आपने पॉजिटिव नेगेटिव तो चेक किया ही नहीं। तो क्लास जब आप
360 का मल्टीपल लेते हो तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं चेक करना, क्योंकि यहाँ पे जो 360 है उसमें कुछ प्लस करोगे तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट में ही जाएगा। तो अगर आप 360 से डिवाइड करते हो तो आपको कुछ लेना ही नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ से स्किप करते हैं। आप इसको 3 से डिवाइड करो ऐसे, तो 6 पाई हम जानते हैं कि इस लाइन पर आएगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस लाइन पर आता है। तो 6 पाई आप स्किप करो, सीधा ये लो, तो 10 पाई बाई 3, 10 60, 10 60 पर कितना होता है 1050। तो स्टूडेंट आप देखो इसको 360 से डिवाइड करो, अगर मैं इसको 2 पे लेके जाता हूं, समझना इसको माइनस कर, तो आप इसको सीधा स्किप कर सकते हो। आप इसको सीधा स्किप करो तो कोस कितना लिखेंगे हम 330। अब जो 330 है वो किस कोऑर्डिनेट में आ गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट, 270 से 360। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये प्लस का होता है, वैल्यू तो प्लस की आएगी। और 330 किसके आसपास, 360 में से, इसको ये लिख सकते हो तुम, तो इसलिए कोस 30 की वैल्यू लिख दो इस तरह से। हमने ये किया था कि साइन के इंटू में माइनस थीटा हो तो माइनस बाहर आ जाता है, सभी के इंटू में माइनस बाहर आता है, केवल कोस और सीकेंड को छोड़ के। कोस के अंदर पॉजिटिव होता है, सीकेंड के अंदर भी पॉजिटिव होता है, बाकी सभी के अंदर अगर माइनस है तो वो बाहर आ जाएगा। तो कोसिकेंड के अंदर माइनस, तो फर्स्टली माइनस बाहर आ जाएगा। 1410 को आप 360 से डिवाइड कर दो, तो अगर मैं इसको 3 पे लेके जाऊं, माइनस करो, इसको आप सीधा स्किप कर दोगे क्लास, इसको आप यहां से सीधा स्किप कर दोगे। अगर आप सीधा स्किप करोगे तो कितना लिखोगे, कोसिकेंड 330। अब 330 कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, ये हमारा होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड में कोसिकेंड नेगेटिव होता है, ये पहले ही नेगेटिव है, तो 2 बार नेगेटिव और नेगेटिव आने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। और 330 के लिए 360 माइनस 30, तो कोसिकेंड 30 वाली वैल्यू, कोसिकेंड 30 क्या होता है, साइन 30 का अपोजिट, साइन 30 पे 1/2, तो ये हो जाएगी 2। क्लास इसी तरह आप इसको डिवाइड करो, माइनस बाहर आ जाएगा इसका। 1575 को आप 360 से डिवाइड करो, तो आप इसको स्किप कर दो सीधा ही, तो लिखोगे आप 10 135 किस कोऑर्डिनेट में हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में 10 नेगेटिव होता है, ये पहले ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और 135 आप कैसे लिखोगे, 180 माइनस 45, तो 45 पर 10 की वैल्यू होती है 1। तो क्लास आज हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, और अगर आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाकर उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।